आज शुक्रवार को दो अनुभव हुए। इनमें से एक अनुभव काफ़ी सुखद और मन को लुभाने वाला महसूस हुआ, वहीं दूसरा अनुभव एक बार फिर से कड़वेपन का एहसास करा गया। पहला अनुभव जहां एक संस्थान के फिर से ऊर्जावान और गतिशील होने का एहसास करवाया गया, वहीं दूसरे अनुभव से ऐसा लगा कि आखिरकार हम कब तक बड़े सुनियोजित तरीके से बुने गए इस मकड़ जाल में फंसे रहेंगे। मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना आदमी उलझा है नौकरशाहों द्वारा बुने ख्यालों में। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कोविड को लेकर सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन और उसके जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हश्र पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना इन्फेक्शन केसेस के रोज नए रिकॉर्ड बनने से चिंतित यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सप्ताह से वीकेंड पाबंदियों में सख्ती बरतने का फैसला किया था। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में 23 जनवरी को हुई स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यह फैसला किया गया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जम्मू और कश्मीर डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस ऑफिसर्स के साथ कोविड से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया था। कमेटी ने कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम जारी रखने का फैसला भी किया था। यह भी तय किया गया था कि इस सप्ताह कोरोना टेस्टिंग में तेजी के साथ प्रशासन सख्ती करेगा। शुक्रवार 2 बजे से वीकेंड पाबंदियां लगेंगी जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी। इसमें नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रोक रहेगी। सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन जैसा कि पिछले सप्ताह हुआ था, वैसा ही आज एक बार फिर से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में दोहराया गया। प्रशासन जहां शुक्रवार दोपहर 2 बजे से वीकेंड पाबंदियां लागू करने का राग अलापता रहा, वहीं दूसरी ओर जम्मू चैम्बर ने दोपहर से पहले ही ऐलान कर दिया कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू से बात हो गई है कि दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। चैम्बर जिस तरह से लगातार प्रशासन पर अंकुश लगाने में कामयाब होता नजर आ रहा है, उससे न सिर्फ जम्मू के कारोबारियों को बल्कि आम जम्मूवासी को भी यह एहसास होने लगा है कि कोई तो है जो उनकी परेशानियों को महसूस कर प्रशासन को जगाने की कोशिशों में जुटा है। चैम्बर द्वारा हाल ही में किए गए प्रयासों से एक बार फिर से लगने लगा है कि चैम्बर फिर से अपना वही पुराना गौरव और सम्मान पाने की ओर अग्रसर हो रहा है, जो पिछले कुछ सालों से चैम्बर की गतिविधियों की वजह से कम हो गया था। एक वक्त था जब चैम्बर की एक आवाज से प्रशासन सकते की हालत में आ जाता था, लेकिन फिर कुछ अपनों की वजह से ही चैम्बर की गरिमा कम से कमतर होती चली गई। चैम्बर ने अपने सम्मान को फिर से पाने के लिए जो मुहिम शुरू की है, हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ कारोबारी बल्कि आम शहरी भी इस राह में चैम्बर का साथ देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर नौकरशाहों की बात की जाए तो हर किसी को कुछ भी कहने से पहले यह सोचना पड़ता है कि कहीं उसके खिलाफ ही डंडा ना चल जाए, क्योंकि मौजूदा दौर में अगर किसी की चलती है तो बस ब्यूरोक्रेट्स की। हैरत की बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी के निर्देशों पर नोटिफिकेशन जारी की जाती है कि दिए गए निर्देशों पर अमल किया जाए, लेकिन जब प्रदेश के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट में इस नोटिफिकेशन की नाफरमानी होती है तो बाकी 19 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या मैसेज जाएगा?
और क्या चीफ सेक्रेटरी के निर्देशों की कोई अहमियत नहीं है? क्या उसी नोटिफिकेशन में पाबंदियां शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाने का फरमान जारी कर दिया जाता तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसी ही मांग उठने लगी तो क्या सरकार का मकसद पूरा हो पाएगा कि कोविड जैसे खतरनाक वायरस से निपटा जाए? वैसे तो सभी जानते हैं कि इन वीकेंड पाबंदियों की कोई अहमियत अब तक तो कहीं दिखाई नहीं दी है। इन हालात में हम तो बस यही कहेंगे कि मरहले घायल मिले और जख्मी रह गुजर, गाफिल है मुसाफिर और लहूलुहान सफर। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।